ओके, तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंडिया मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। चैप्टर के नेम की बात करें तो सबसे पहले तो मिनरल्स, जो हम 4 चैप्टर पढ़े थे साइंस में, केमिस्ट्री में, उसमें हमने देखा था ओर, मिनरल्स, गैंग्स, इम्प्यूरिटीज, वो सब। ओके, तो मतलब कि इंडिया में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, वो कौन से ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, कौन से कम क्वांटिटी में और कौन से नहीं पाए जाते, वो सब हम देखेंगे। कैसे बनते हैं, उनको कंजर्व कैसे करना है, वो सब कुछ। एंड एनर्जी रिसोर्सेज, और फिर एनर्जी के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। एनर्जी रिसोर्सेज मतलब कि से जो कन्वेंशनल है वो, मतलब कि कोल को हम बर्न करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए स्टीम बनाएंगे और स्टीम से स्टीम पावर प्लांट चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा। वो है हमारा कन्वेंशनल, जो पहले से यूज करता है वो मेथड। फिर आते हैं नॉन कन्वेंशनल, दैट इज द रिन्यूएबल सोर्स। तो उसमें हमने ले लिया सोलर है, विंड एनर्जी है, बायोगैस है, टाइडल एनर्जी है, ओशन थर्मल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है, जो पानी है उसमें से हम टरबाइन घुमा के डैम जो बनाते हैं वो वाला। सो वो सब आ जाएगा किसमें, रिन्यूएबल में। ओके, तो वो पूरा हमारा मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ कि हम चैप्टर में क्या देखने वाले हैं। ओके, सो दैट इज अवर चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रिमिटिव मैन वेर लिमिटेड। तो क्या बोल रहे हैं कि जो पहले प्रिमिटिव मतलब पहले वाला जो आदमी था, उसके रिक्वायरमेंट्स लिमिटेड थे, इतनी ज्यादा इच्छाएं नहीं थी। अभी भी ऐसा ही है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी कंपेयर में हमारे पेरेंट्स की इच्छाएं कम थी। ओके, और हमारी इच्छाएं ज्यादा है। हमारे बाद वाली जो जनरेशन होगी उनकी इच्छाएं हमसे भी ज्यादा होगी। ओके, जैसे हमें ऐसा लग रहा है कि सपोज हम 10th में आ जाए या 8th में आ जाए तो हमारे पास से मोपेड होना चाहिए। ओके, लेकिन हमारे टाइम पे 10th तक तो कुछ मिलता ही नहीं था। सपोज मेरी बात करूँ तो मैक्सिमम से मैक्सिमम साइकिल, वो भी रिस्क नहीं, मतलब स्कूल बुल नहीं ले जाना है, यहाँ घुमाना हो तो घुमाओ, लाइक दैट। ओके, ऑटो में ही जाना है, और पर्टिकुलर वैन जो भी हो, वैन तो नहीं थी, ऑटो ही थी तब तो। सो लाइक दैट। फिर कॉलेज में आने के बाद थोड़ा टाइम के बाद सपोज मिली बाइक, लाइक दैट। अब तो कैसे है, ओके, कि साइकिल तो होती ही है, एट द सेम टाइम फिर बाइक भी बहुत जल्दी, जो अभी तो लाइसेंस नहीं मिला, उससे पहले तो बाइक आ जाती है। ओके, सो रिक्वायरमेंट की बात है कि पहले के टाइम में वैसा ही होता है, जनरेशन टू जनरेशन हमारी डिजायर बढ़ती जाती है। ओके, और पेरेंट्स जो है उनकी डिजायर कम होती थी, हमारी उनसे ज्यादा है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन की हमसे भी ज्यादा होगी। तो डिजायर की भी बात है और रिक्वायरमेंट की बात है कि भाई वैसे एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ, खत्म। ओके, रोटी फूड चाहिए तुम्हें, रोटी कपड़ा क्लोथ्स चाहिए पहनने के लिए, मकान मतलब रहने के लिए घर चाहिए। ओके, और साथ साथ में एजुकेशन चाहिए क्योंकि आगे बढ़ना है, हमारा ग्रो करना है। और दूसरा हेल्थ चाहिए कि भाई हेल्थ चाहिए, मतलब कि कभी कुछ ऐसा हो जाए जुकाम सर्दी तो एटलीस्ट हॉस्पिटल क्लिनिक होना चाहिए हमारे आसपास। ओके, इतने में अच्छे से खुश होकर लाइफ जी सकते हैं। लेकिन हमारी डिजायर्स की वजह से हम दुखी हैं। ओके, एक्चुअली हमारा जो अनहैप्पीनेस का रीजन है वो क्या है, हमारी डिजायर्स। ओके, कि हमें ये चाहिए वो नहीं मिला तो दुखी, ये चाहिए वो नहीं मिला तो दुखी। मतलब जो एसेंशियल्स है उससे जितनी ज्यादा हमने किया, वो मिल रहा है तब तक तो ठीक है, नहीं मिला तो मतलब हम दुखी हो जाते हैं। तो वही चीज पहला सेंटेंस बता रहा, ही वर्कड ओनली टू सस्टेन हिज लाइफ। पहले का आदमी कैसे वर्क करता था, सिर्फ अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जीने के लिए जो जरूरी है उसके लिए वो काम करता था। मैन कॉन्कर्ड द हाइट्स ऑफ इवोल्यूशन। तो ये जो इवोल्यूशन है, डेवलप्स है, उसकी बहुत सारी हाइट्स उसने जीत ली है, मतलब बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। मिनरल्स हैव अ लार्ज रोल इन ह्यूमन प्रोग्रेस। तो मिनरल्स का बहुत ज्यादा लार्ज रोल है ह्यूमन की प्रोग्रेस में। मिनरल इज अ नेचुरल रिसोर्स। मिनरल जो है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, उसको लेबोरेटरी में बनाया जा सकता नहीं है। जैसे हम प्लास्टिक बना दिए, ओके, तो इट्स नॉट लाइक दैट। प्लास्टिक जमीन खोदेंगे और प्लास्टिक मिलेगा, ऐसा है नहीं। ओके, और इंडस्ट्री में तुम गोल्ड बना दोगे, ऐसा भी नहीं है। सो नेचुरल रिसोर्स है वो। द ह्यूमन इवोल्यूशन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एजेस सच एज स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज एंड मॉडर्न एज। तो अगर बोले कि भाई एक मार्क में कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एज क्लासिफिकेशन करो, तो सबसे पहले है स्टोन एज, फिर है ब्रॉन्ज एज, मतलब सब कुछ पत्थर पत्थर का ही था, घर भी पत्थर के थे।
फिर ब्रॉन्ज एज, मतलब कि ब्रॉन्ज हम यूज करने लगे, मतलब पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेटल एलॉय, ओके, वो हम यूज करने लगे। फिर आयरन एज आया, मतलब हमें आयरन ज्यादा मिला तो हम आयरन का यूज करने लगे डे टू डे लाइफ में। और लास्टली है मॉडर्न एज, मतलब अब तो हमारे पास बहुत सारे एल्यूमिनियम ले लो, आयरन ले लो, स्टील ले लो, कितने सारे एलॉय है और मेटल्स है जिसका हम यूज करते हैं। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। और सच एज मॉडर्न एज का एग्जांपल गिवन है एटॉमिक एज, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हम न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर एलिमेंट्स भी है, यूरेनियम, थोरियम, तो वो सारे एलिमेंट का अब हम यूज कर सकते हैं। पहले के टाइम पे भी थे ही वो, लेकिन यूज नहीं कर सकते थे। क्यों? हमें पता ही नहीं था कि इसके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि सोलर पैनल, तो सोलर पैनल हम लोग सपोज 20 ईयर्स से या 30 ईयर्स से यूज कर रहे हैं, इंडिया की बात करें तो ओके। तो क्या उससे पहले सनलाइट नहीं आती थी? आती थी। क्या उससे पहले सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट हो सकती थी? हो सकती थी, बट हमें नहीं पता था। डेवलपमेंट हुआ, इस वजह से अब बहुत ज्यादा हम भी मॉडर्न हो चुके हैं। So in the Stone Age, man used stones for hunting, but now he is traveling into the space. तो भाई स्टोन एज में तो पत्थर यूज करते थे हंटिंग के लिए, कि मतलब पर्टिकुलरली क्यों? क्योंकि ऐसे थोड़ी वेजिटेरियन ही खाना है। ये भी सेंस नहीं था कि कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, और ग्रो कर सकते हैं तो फर्टिलाइजर ये सब, वो कोई नॉलेज था नहीं। बहुत पहले की बात है भाई, हजारों सालों, 100-200 साल, 500 साल, 1000 साल की बात नहीं, हजारों, ओके, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बिफोर की ये बात चल रही है। ओके, सो जब मतलब कपड़े भी नहीं थे, ऐसे ही कुछ ना कुछ पत्ते वत्ते पहन के या विदाउट क्लोथ ऐसे घूमते थे। जब से फायर भी नहीं था, फायर भी नहीं था, ओके, उस टाइम पे भी लोग सस्टेन तो करते थे ना, जीते तो थे, तो कैसे क्या खाएंगे? तो सपोज हंटिंग के लिए, हंटिंग मतलब वो हंटिंग नहीं, शौक वाला हंटिंग नहीं, फॉर फूड, फूड के लिए जो हंट करते हैं, तो पत्थर मारते थे। फिश, तो फिश के लिए पर्टिकुलरली फिर धीरे धीरे उन्होंने वुड से ऐसे स्टोन भी बनाए ऐसे कि हमारे पास, मेरे पास एक बुक है जिसमें बहुत सारे इन्वेंशंस लिखे हुए हैं स्टार्टिंग से लेकर के अब तक के जितने भी इन्वेंशन हुए हैं वो। तो वहां पे स्टार्ट, वो बुक स्टार्ट कहाँ से होती है? यहाँ से, स्टोन एज से, कि पहले के टाइम का ये स्टोन है, इतना नुकीला बना दिया है, फिर ऐसे ही करके पानी के अंदर मारेंगे तो डायरेक्टली फिश को लगेगा, फिश मर जाएगी, फिर वापस वो लेके आएगा और फिर वो फिश खाएगा। तो वैसी चीज है। सो हंटिंग के लिए यूज होता था, बट अब तो हम स्पेस में ट्रैवल करते हैं। सोचो, ओके, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, एयर एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करते हैं, स्पेस में हम मून पे चले गए, मार्स पे सैटेलाइट भेज दिए, ओके, तो स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन है कि हम बहुत ज्यादा डेवलप हो गए हैं। ऐसा मैंस रिलेशन विद द मिनरल इज वेरी ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो भाई मिनरल्स के साथ रिलेशन तो बहुत पुराना है और बहुत मजबूत भी है। Today, minerals are considered to be the backbone of economic development of any nation. तो आज की डेट में तो भाई मिनरल्स अगर तुम्हारे पास है, तुम्हारी कंट्री के पास, तो ही तुम डेवलपमेंट अच्छा कर सकते हो, या डेवलप्ड हो तो मिनरल्स है तो ही तुम उसको सस्टेन कर सकते हो, अदरवाइज डिग्रेडेशन होने लगे। उतना इंपॉर्टेंट है टुडे। हाँ, तो बैकबोन है वो। यूएस एंड रशिया हैव बिकम वर्ल्ड पावर्स ओनली ड्यू टू द प्रॉपर यूज ऑफ मिनरल्स। यूएस, जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये डेवलप्ड नेशन है, यूएस है, रशिया है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है हमसे, एटलीस्ट उनकी करेंसी हमसे इतनी ज्यादा वैल्यूएबल है, ओके। तो क्यों, क्यों ऐसा? हमसे तो कम पॉपुलेशन है, हमारे दो भी एक दो स्टेट मिला हो तो अमेरिका पूरा हो जाता है, ओके। तो कितने ज्यादा है हम लोग, तो क्यों फिर वो लोग इतने ज्यादा डेवलप है और हम? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर यूज किया है मिनरल्स का, टेक्नोलॉजी का, ओके, और हमने अभी स्टार्ट किया है यूज। तो अभी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने बोल दिया है कि आई थिंक अराउंड 2047 तक हम एक डेवलप्ड नेशन होंगे। ये एम है, एम तो रखना पड़ेगा ना, नहीं तो बनेंगे ही नहीं। तो एम रखना पड़ेगा, डेवलप्ड नेशन है हम, बन जाएंगे 2047 तक, ओके। सो आज से मतलब कितना हो गया, 5, 10, 25 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स लगेंगे हमें अभी भी डेवलप्ड नेशन बनने के लिए। मतलब कि जैसे अमेरिका है, रशिया है, कनाडा है, ओके, so वैसे डेवलप्ड बनने के लिए हमें ऑलमोस्ट 25 ईयर्स लगेंगे। मतलब कि सोचो, इतनी पॉवर्टी जो सब कुछ हम देख रहे हैं वो सब नहीं होगा, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
सो बोथ दी कंट्रीज आर रिच इन वेराइटी ऑफ मिनरल्स एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये दोनों कंट्री बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स है वहाँ पर और बहुत ज़्यादा वैभव है, प्रॉस्पेरिटी है। Even though our country has the potential, huge reserves of minerals, a long-term dependence and the absence of technical knowledge resulted in lesser economic development। तो एक मार्क में पूछा जा सकता है कि भाई मिनरल्स ज्यादा हो तो डेवलप्ड है, तो मिनरल ज्यादा तो हमारे पास भी है, तो हम क्यों अभी डेवलप्ड नेशन नहीं है, क्यों डेवलपिंग नेशन में हमारी काउंटिंग होती है? क्योंकि a long term dependence and the absence of technological knowledge। ओके, मतलब कि हमारा बहुत टाइम तक डिपेंडेंस क्या रहा है? कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, और बहुत ज्यादा हम उस पे ही डिपेंडेंट रह गए हैं। मतलब सोचो कि हम सोलर कब ला रहे हैं, अभी हम सबके घरों में सोलर एनर्जी, अभी हम सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर डाल रहे हैं, ओके, आज की डेट में। और अमेरिका में ये काम बहुत पहले हो गया है। अमेरिका में ये काम बहुत पहले, मतलब 1-2 साल पहले नहीं, सालों साल पहले, ओके, 20 साल पहले, 30 साल पहले ऐसा हो गया है। सोचो अमेरिका में पहले से वो है कि गाड़ी जाएगी तो पर्टिकुलर वहाँ पर कैमरास लगे ही होंगे, स्कैनर्स लगे ही होंगे, तो वहाँ से जाएगी और वहाँ से टोल टैक्स डायरेक्टली कट हो जाएगा और फिर गाड़ी आगे चली जाएगी, और फास्ट में। हाँ, ऐसा हमारे जैसा नहीं कि आओ, रोको, खड़ी रखो और फिर वो अपनी स्पीड पे जा रही है, तो ऐसे कैमरा एकदम फास्ट में एब्जॉर्ब स्कैन कर लेगा और पैसे कट जाएंगे और हो गया। पैसे किसके कटे? वो टोल टैक्स। अब ये सालों पहले अमेरिका में है और हम ये फास्टैग वाला 2 साल पहले लाए हैं। सोचो, ओनली 2 years बिफोर, मतलब 2020 तक, 2021 तक हमारे पास ये फास्टैग वाला नहीं था। हम तो जाते थे तो गाड़ी लाओ भाई, वन साइड के सपोज 70 रुपीज, तो 70 रुपीज दो, फिर जाके वो खोलेगा, फिर हम गाड़ी आगे लेके जाएंगे। और वहां पे अब फास्टैग आ गया है। फास्टैग मतलब रुकना नहीं पड़ेगा, मतलब लोगों के साथ लेन देन नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली वहां कार्ड लगाया हुआ होता है, उससे पेटीएम मतलब स्कैन हो जाता है और पे हो जाता है। बट फिर भी उनके जितने तो अभी नहीं है, हो गए हम। वहां तो मतलब 70 की स्पीड से भी ऐसे गाड़ी चली गई और कट गया। हमें तो इतना स्लो कर देना पड़ रहा है तब जाके वो स्कैन करेगा, तो मतलब अभी भी बहुत पीछे है। मतलब सोचो कि यहाँ पर हमारी सपोज इंटरनेट है, मतलब अब हम 4G में से 5G की रेंज में है। अभी हम 4G से 5G में जा रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी 6G यूज कर चुके हैं, ओके। मतलब यहाँ पर अगर डाउनलोडिंग स्पीड हम बोले कि भाई 1 मिनट में सपोज पर्टिकुलर केबी और एमबी डाउनलोडिंग स्पीड है, वहां पे डाउनलोडिंग स्पीड है जीबी में। तो मतलब तुम्हारी 1 GB का मूवी है, ओके, उसको तुम्हें डाउनलोड करना है, तो अभी हम कैसे एमबी में बोलते हैं कि भाई 10 MB/सेकेंड, 50 MB/सेकेंड, तो 50 MB/सेकेंड डाउनलोड होगा, ओके। ये भी बहुत ज़्यादा है वैसे तो, बट वहाँ वहाँ जीबी में है सब कुछ। तो मतलब ऐसे यहाँ का कोई बंदा वहाँ गया और ऐसे कुछ किया, हो गया, क्या बात कर रहे हो, गया, हाँ हो गया। टाइम सेव कहाँ से होगा? लाइक दैट, इतनी ज्यादा टाइमिंग नहीं लगेगी। जैसे कि कोई भी चीज हो, सारी चीज, ये तो मैं एक एग्जांपल दूं, सारी चीजों में टाइम लगेगा ही नहीं, टाइम सेव होगा। लोगों के पास टाइम ही टाइम है, भर भर के, कहाँ से लाए? तो भाई ऐसे ऐसे हम यहाँ बैंक में जाए तो लाइन में खड़े रहो, ये करो वो करो, कितना कुछ ऐसे लाइनें, और कितना टाइम वेस्ट होता है। वहां पे सब कुछ ऑटोमेटिक। अब देखो बैंक में कैसे वो एटीएम मशीन आ गया है कि भाई पैसे निकाल तो सकते ही है, पैसे डाल भी सकते हैं, तो कोई बैंक में नहीं जाएगा। फिर वैसे ही मशीन में जाएंगे, पैसे डाल दिए, डायरेक्टली तुम्हारे अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, तो बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। और एटीएम तो भाई पूरे जगह में, लोकालिटी में 2 3 4 5 होंगे, बैंक तो एक ही है, ओके। तो कौन बैंक में जाएगा? उसका टाइमिंग है कि इस ये टाइम से ये टाइम में जाना पड़ेगा, वहां पे भीड़ हो जाएगी। एटीएम 24/7, रात को जाओ, सुबह जाओ, जब जाना है तब जाओ, लाइक दैट। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी बात ही हम इम्प्रूव करेंगे तब जाके हम बड़े डेवलप नेशन में आ सकते हैं। तो अगर पूछे कि भाई क्यों इंडिया के पास भी मिनरल्स है लेकिन क्यों पीछे रह गया, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा है, हमने अल्टरनेट मेथड ट्राई नहीं किया और हमारे पास नॉलेज नहीं था कि ये जो मिनरल्स है उसका यूज कैसे करें। बहुत टाइम से हमारे पास, जैसे सोलर एनर्जी की अभी बात की,
ओके, कि भाई सन तो इतने सालों से है, सन की एज है 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स। ओके, तो क्या तब से हम सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं? नहीं, तब तो हम थे भी नहीं। ओके, और जब से हम हैं तब से यूज कर रहे हैं? नहीं, तब से भी नहीं कर रहे हैं, हम तो लास्ट 20 ईयर्स से कर रहे हैं। ओके, उससे पहले क्यों यूज नहीं कर रहे थे? टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमें पता ही नहीं था कि भाई ये पीएन जंक्शन होता है, सनरेज उस पर गिरेंगे, हीट जनरेट होगी, उसका तुम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हो एंड ऑल, कुछ नहीं पता था। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे, जैसे हम, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को ऐसा समझो कि मैं एकदम हाईली एडवांस फोन दे दूं, फोन, मोबाइल फोन, वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, ऐसे टुक 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 ऐसे कुछ ना कुछ करता रहेगा। ओके, उसको पता भी नहीं है क्या करना है, फेंकना हो तो फेंक भी देगा, लाइक दैट। अब वही फोन मैं किसी जिसने यूज किया है, जिसका दिमाग चल रहा है, तुम लोगों को दे दूं सपोज, तो तुम उसका यूज अच्छे से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें नॉलेज है, तुम्हें पता चल गया है कि अच्छा ये कैमरा है, इससे फोटो खींचनी है, यहाँ ये प्ले करेंगे तो गाना बजेगा, यहाँ पे इंटरनेट चलेगा, यहाँ पे यूट्यूब दिखेगा, ये सब तुम्हें पता है। वो छोटा बच्चा जिसने सिर्फ हाथ में अभी पकड़ना शुरू किया है ऑब्जेक्ट्स, जो खेल रहा है, उसको दे दिया मतलब करके फेंक देगा। उसको नहीं पता है उसकी वैल्यू क्या है, उसको नहीं पता कि उसमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन है, उसका फोटो दिखाओगे तो वो डर जाएगा, ये क्या है, तो मेरे जैसा ही है, लाइक दैट। ओके, पता ही नहीं चलेगा। दैट इज द थिंग कि हमारे पास भी पहले से था, लेकिन हमारे पास नॉलेज नहीं था, अब नॉलेज आ रहा है। समझ में आया? सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं मेन चैप्टर इन टेक्स्ट, मतलब मेन कंटेक्स्ट। मिनरल, द मैटर विच इज फॉर्म ड्यू टू इनऑर्गेनिक प्रोसेस एंड हैज अ सर्टेन केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड अ मिनरल। एक मार्क के लिए डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एक मैटर है, एक सब्सटेंस है, ओके, ये सब्सटेंस इनऑर्गेनिक प्रोसेस, मतलब इनऑर्गेनिक प्रोसेस से बनता है और उसका एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन है, मतलब उसका एक पर्टिकुलर, जैसे H2O तो एक सब्सटेंस है, वाटर, तो हम बोलेंगे पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन है, भाई 2 हाइड्रोजन लेना है H2 और 1 ऑक्सीजन लेना, तभी पानी होगा। फिर तुमने 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन ले लिया तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसको तुम पी नहीं सकते, लाइक दैट। ओके, तो एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन और इनऑर्गेनिक प्रोसेस से बना हुआ एक मैटर है जिसको हम मिनरल्स बोलते हैं। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ abiotic process which took place in the interior of the earth since the infinite time। तो ये एक रिजल्ट है, ओके, ये मिनरल्स जो है वो क्या है? रिजल्ट है, किस चीज का? अबायोटिक प्रोसेस का, मतलब बायोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है हमारे अंदर। सपोज हमने खाना खाया और डाइजेशन हो गया तो वो बायोटिक है, केमिकल रिएक्शंस हुई, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज हुए, केमिकल रिएक्शंस हुई, तब जाके वो डाइजेस्ट हुआ। लेकिन ये जो मिनरल्स बना है वो अबायोटिक है, मतलब किसी के ऊपर मतलब वो दब गया, प्रेशर, जैसे कि खाना बनाना, किचन में हम खाना बनाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि अबायोटिक प्रोसेस है। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पर मतलब बाहर बाहर ही सब कुछ हो रहा है। या वो भी नहीं, ऐसा समझो कि फ्रिज में खाना रखना और खाना रखा, ऐसा बताता हूँ, रुको, जैसे कि आइसक्रीम, आइसक्रीम लिया तुमने और फ्रीजर में रख दिया, तो वो मेल्ट बनाया, मतलब तो वो लिक्विड फॉर्म में था और फिर क्या हो गया? सॉलिड फॉर्म में। तो ये अबायोटिक प्रोसेस हम बोल सकते हैं। इसमें कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुई नहीं हुई, हाँ, फिजिकल फेज उसका चेंज हो गया, लिक्विड से वो क्या बन गया? सॉलिड बन गया। तो ऐसी ही रिएक्शन का एक रिजल्ट है जिसकी वजह से हमें मिनरल्स मिल रहे हैं। और ये रिएक्शन, ये अबायोटिक प्रोसेस कब स्टार्ट हुई थी? फ्रॉम द इनफाइनाइट टाइम, मतलब हम सोच नहीं सकते, उससे पहले से स्टार्ट हुई है। ओके, तब जाके हमारे पास इतने मिनरल्स, इतना कोल, पेट्रोलियम, आयरन, स्टील तो बनता है लैब में, इंडस्ट्री में, बट से आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड। ओके, तो कितने साल, मतलब कितने हजार, लैक्स एंड करोड़ ऑफ इयर्स, इसीलिए डायरेक्टली ना बोल के बोल दिया है इनफाइनाइट टाइम से ये प्रोसेस चली, अबायोटिक प्रोसेस, और तब जाके हमें एक रिजल्ट मिला, और वो रिजल्ट को हम क्या बुलाते हैं? मिनरल। The solid, liquid or gaseous matter which is formed due to the specific abiotic process within the rocks in the interior of the earth has a certain chemical composition and homogeneous constitution and specific atomic structure is called mineral। तो ये ऊपर ऊपर की डेफिनेशन है और ये दूसरी और डिटेल्ड वाली डेफिनेशन है।
ओके, तो हम दोनों ही याद रखनी है हमें। यहाँ पर भी सब कुछ ही बोला है, क्या है वो, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। ओके, और क्या है, विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू स्पेसिफिक अबायोटिक प्रोसेस, वो तो उसमें भी था, इनऑर्गेनिक प्रोसेस बोला ही है। विद इन दी रॉक्स, विद इन दी रॉक्स मतलब ऐसे समझो माउंटेन है, माउंटेन के अंदर बहुत सारे रॉक्स है, ऐसा समझो ये जो रूम है अपना क्लास, उतना बड़ा एक रॉक है और उतना बड़ा वो साइड भी रॉक है, तो दो रॉक है, दो रॉक के बीच में ये हमारा क्या है, ये जो वुडन हमारा जो पार्टीशन है वही हमारा ऐसा समझो मिनरल्स है। तो बाहर से देखेंगे तो क्या लगेगा, बाहर से कि एक बड़ा सा रॉक है, लेकिन ओरिजिनली तो दो रॉक है, लेकिन ऊपर से कोई बहुत दूर से देख रहा है तो एक माउंटेन जैसा दिखेगा, ये पत्थर पड़ा हुआ है एक बड़ा सा। फिर अगर जिनको पता है, जिन्होंने काटा है, अंदर देखा, तब पता चला कि अरे ये एक नहीं है, दो है, और दो भी नहीं है, मतलब एक ही है, लेकिन एक के अंदर ऐसा पार्टीशन है, जगह है, वो जगह के बीच में लिक्विड आ गया, जगह के बीच में गैस आ गया, जगह के बीच में कोई सॉलिड आ गया, वहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो सब चीजें हो रही है, और एट द एंड फाइनल रिजल्ट रह रहा है, और वो रिजल्ट ही हमारा मिनरल है। ओके, तो वो जो रॉक्स होते हैं, कौन से रॉक्स, माउंटेन में तो एग्जांपल दिया, माउंटेन जो होते हैं वो जो माउंटेन रॉक से बनता है उसमें भी होता है, बट मेजरली क्या होता है, नीचे अर्थ क्रस्ट के नीचे जो स्टोन रॉक्स और वही है सब। ओके, ये जो हम सोच रहे हैं कि मिट्टी कितनी है, मतलब ऐसे गड्ढा कर सकते हैं डॉल, वो एक पर्टिकुलर हाइट तक ही हम कर सकते हैं, उसके नीचे तो बहुत ज्यादा हार्ड है, रॉक्स है सारे, मेंटल नहीं बोलते, मेंटल रॉक्स। ओके, बहुत ज्यादा हार्ड रॉक्स है, तो तब फिर हम जैसे अभी यहाँ डिगिंग कर सकते हैं वैसा खुदाई कर सकते नहीं है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हो जाएगा, जितना तुम नीचे जाओगे उतना। तो वही सारी चीज है, और सबका एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन है, होमोजीनियस कॉन्स्टिट्यूशन है। होमोजीनियस मतलब क्या, कि सेम फेज, मतलब सेम जैसा, जैसे कि नींबू पानी बना दिया तो नींबू पानी में डाल दिया, अब मिक्स कर दिया, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। हेट्रोजीनियस मतलब क्या, मिक्स ना हो, दिखाई दे, जिसको अलग कर सके। अब नींबू में से पानी और पानी में से नींबू अलग नहीं कर सकते, लेकिन जैसे मैंने पानी के अंदर सैंड डाल दी तो बोले कि अलग करो, हाँ कर देंगे, पानी को ऐसे डाल दो और सैंड जो बच गई उसको अलग कर लो। ओके, सो दैट इज द थिंग, और उसका स्पेसिफिक एटॉमिक स्ट्रक्चर भी होता है, उसको हम मिनरल बोलते हैं। सो आयरन, मैंगनीज, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, हमने 118 एलिमेंट्स पढ़े हैं भाई। ओके, उसमें से 92 एलिमेंट्स जो है वो हमें एटमॉस्फेयर में से डायरेक्ट मिले हैं, और 92 के बाद वाले जो एलिमेंट्स है वो हमने एक से ज्यादा एलिमेंट्स को इकट्ठा करके बनाए हैं, नॉट सारे बट मेजरली। ओके, सो दैट इज द थिंग, कि हमें बहुत सारे तो मतलब मेजरली तो हमें नेचर में से ही मिले हुए। सॉलिड मिनरल्स, iron, manganese, gold, silver, mercury, petroleum, etc. liquid minerals, and natural gas includes the gaseous minerals. Then the type of minerals that are available from the interior of the earth depends on how the crust of the earth is originated. मतलब कि कौन सा मिलेगा, हमने ऐसे ऐसा समझो नीचे गए अर्थ क्रस्ट के नीचे, तो नीचे से क्या मिलेगा भाई, एल्यूमिनियम मिलेगा, कॉपर मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, आयरन मिलेगा, ऑयल मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा, नेचुरल गैस मिलेगा, क्या मिलेगा भाई हमें नहीं पता क्या मिलेगा। ओके, बट विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम पता कर सकते हैं कि इसके नीचे क्या होगा। जैसे कि तुमने मूवीज में देखा होगा कि कहीं पर ऐसे बॉम्ब लगाया हुआ है, और वो जो मेटल डिटेक्टर और बॉम्ब डिटेक्टर होता है तो ऐसे करके चेक करते हैं, तो जहां पे ऐसे आ जाए टूं 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 बज जाएगा, मतलब कि उसके नीचे बॉम्ब है, लाइक दैट। तो वैसे ही बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे आते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर पर्टिकुलरली इसके ये जमीन में यहाँ पर नीचे जाएंगे तो हमें गोल्ड मिलेगा, नेचुरल गैस मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा, क्या मिलेगा वो पता कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, सो दैट इज द थिंग। द टाइप ऑफ मिनरल्स दैट आर अवेलेबल फ्रॉम द इंटीरियर, तो देखा हमने आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर आर फाउंड इन द इग्नियस रॉक्स। तो देखो जो हमारे अर्थ क्रस्ट पे मिल रहे हैं वो कौन से हैं, और मतलब अर्थ क्रस्ट पे ही मेजरली तो मिल रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली बोला गया है हमें कि आयरन, कॉपर, जिंक एंड गोल्ड एंड सिल्वर, आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर ये फाइंड होते हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रॉक्स जिसका नाम क्या है, इग्नियस रॉक्स।
क्लास 8 क्लास 9 में हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखी थी कि ऊपर का लेयर अर्थ क्रस्ट होता है, फिर इतने किलोमीटर के बाद मेंटल रॉक हार्ड रॉक शुरू हो जाते हैं, फिर कोर एकदम अंदर होता है 3000 किलोमीटर 3500 किलोमीटर, याद है ना? ओके, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रॉक्स थे, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो अलग अलग रॉक में अलग अलग चीज़ें रह सकती है वैसे। अंडरस्टूड? ओके। हाँ, देखो, डायमंड्स आर फाउंड इन द मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये लोग जो थे वो इग्नियस रॉक्स में और डायमंड्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स देखते हैं। तो देखो, मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स, और तीसरा है मिनरल्स यूज्ड एज द एनर्जी रिसोर्सेज। तो मतलब मेनली 3 पार्ट, और उसमें 3 में भी 2 पार्ट है मेटालिक और नॉन मेटालिक, और तीसरा है वैसे मिनरल्स जिसका हम एनर्जी रिसोर्स के तौर पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोल। तो कोल को भी हम मिनरल बोलेंगे, लेकिन उसका हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि उसको जलाओ तो हमें हीट मिलेगी, हमें एनर्जी, लाइट और हीट मिलेगी, राइट? ओके, कोल है, पेट्रोलियम है, देखो पेट्रोल डाल के कैसे हम गाड़ी यूज करते हैं, तो हमने एनर्जी, वो एनर्जी रिसोर्स है। ओके, ओशन थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, विंड एनर्जी। ओके, तो ये सब क्या है? एनर्जी रिसोर्स ही, मिनरल ही है, सबको ही हम मिनरल्स बोल सकते हैं। पानी को भी मिनरल बोल सकते हैं भाई, पानी को भी हम मिनरल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की हेल्प से हम एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके, सो दैट इज द थिंग। 3 टाइप्स है। अब मेटालिक मिनरल्स जो है उसमें बहुत ज्यादा टाइप्स है, दैट इज प्रीशियस मेटालिक मिनरल्स, मतलब जो महंगे होते हैं वो, तो वह आएंगे गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, सिंपल। देन दूसरा लाइट मेटालिक मिनरल्स, मतलब जो हल्के हो, लाइट हो, वो है मैग्नीशियम, बॉक्साइट एंड टिटेनियम और टाइटेनियम, व्हाटएवर यू प्रोनाउंस। ओके, देन मिनरल्स यूज्ड फॉर कॉमन पर्पस, जनरल पर्पस के लिए यूज करे वो, तो भाई आयरन जैसे हम यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं, तो आयरन, कॉपर, लीड, जिंक, टीन एंड निकल, ये सब हम यूज करते हैं। मिनरल यूज्ड एज एलॉयज, एलॉयज मतलब हमने केमिस्ट्री में पढ़ लिया है कि भाई एक से ज्यादा कंपोनेंट मिक्स हो जाते हैं। ओके, जैसे कि स्टील हम बोलते हैं, तो स्टील कोई एलिमेंट नहीं है, हम जमीन खोदेंगे तो नीचे से स्टील नहीं निकलेगा डायरेक्टली, उसको बनाना पड़ेगा इंडस्ट्री में, थोड़ा आयरन लाओ, थोड़ा जिंक लाओ, ओके, निकल लाओ, क्रोमियम लाओ, सब कुछ मिला के हमें स्टील बनाना पड़ेगा, तो दैट इज एलॉय। तो क्या क्या एलॉय है? क्रोमियम, मैंगनीज, टंगस्टन एंड वेनेडियम, ये तो सारे एलिमेंट्स के नाम है। ओके, क्योंकि क्रोमियम Cr24 नंबर, मैंगनीज वही आता है, ओके, 21 to 23 में ही आता है, 26 है, मतलब 25th वाला है मैंगनीज, टंगस्टन, वेनेडियम, तो ये सारे एलिमेंट के नाम है, लेकिन उसमें से क्या बनेगा? एलॉय बनेंगे, वो हम यूज कर सकते हैं ऐसे। तो ये 4 तो मेटालिक मिनरल्स हो गए। कौन कौन से? जो सबसे महंगे हो वो, तो उसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। फिर जो हल्के हो वो, तो भाई बॉक्साइट हल्का है, बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम। हाँ, बॉक्साइट मतलब क्या? क्योंकि बॉक्साइट में से एल्यूमिना मिलेगा और एल्यूमिना में से एल्यूमिनियम मिलेगा, वो चैप्टर में हम आगे देखेंगे। तो हल्का, तो हल्का मैग्नीशियम हल्का है, बॉक्साइट हल्का है, एंड टाइटेनियम भी क्या है? हल्का है। तो पहला तो प्रीशियस, दूसरा हल्का, फिर तीसरा एलॉय ले लो। ओके, तो एलॉय में हमने लिया वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ओके, तो और टंगस्टन, ये हमने एलॉय ले लिया। और कॉमन पर्पस के लिए जो यूज हो रहा हो, तो जिंक है, लीड है, ओके, कॉपर, आयरन, टीन, निकल, डन। ओके, ये 4 हो गए। अब नॉन मेटालिक मिनरल्स, मतलब वो मेटल नहीं है, तो उसमें है लाइमस्टोन, चॉक, एस्बेस्टोस, माइका, फ्लोरस्पार, जिप्सम, सल्फर एंड डायमंड। डन, ये मेटालिक नहीं है, नॉन मेटालिक है। फिर से नाम पढ़ता हूं, लाइमस्टोन, चॉक, एस्बेस्टोस, माइका, फ्लोरस्पार, जिप्सम, सल्फर एंड डायमंड। ओके, और फिर लास्ट में जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो, सो कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड थोरियम, न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स। डन। तो ये 3 मार्क, 4 मार्क, जितने भी मार्क, मतलब ज्यादा मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, और एक एक मार्क में तो पूरा चैप्टर पूछा जा सकता है। ओके, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द मिनरल्स क्लासिफाइड एज से प्रीशियस मिनरल्स। तो फिर सिर्फ हमें नाम देने हैं, सो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, दैट्स इट। ऐसे ही उसके नाम बताओ जो हल्के हो, तो भाई मैग्नीशियम, बॉक्साइट, ओके, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, टाइटेनियम, ओके, तो वो हल्के हैं। फिर एलॉय के बताओ तो क्रोमियम, वेनेडियम, ओके,
मैंगनीज, ओके, तो वो सब हम वहाँ बोल देंगे। देन यूज्ड फॉर कॉमन पर्पस, तो भाई आयरन कॉमन में यूज करते हैं, कॉपर कॉमन में यूज करते हैं, जिंक है, लेड है, ओके, टीन, निकल है, वो सब हम कॉमन पर्पस में यूज करते हैं। अब आता है नॉन मेटालिक, तो नॉन मेटालिक में लाइमस्टोन, चॉक, एस्बेस्टोस, माइका, सल्फर, जिप्सम, डायमंड, सब कुछ उसमें आ गया। एंड एनर्जी रिसोर्स में कोल, मिनरल ऑयल, तीन सॉलिड लिक्विड गैस थे, सॉलिड कोल, लिक्विड मिनरल ऑयल, गैस नेचुरल गैस, ये तीन तो होने ही चाहिए। फिर न्यूक्लियर, तो भाई यूरेनियम है, थोरियम है। डन। तो ये पूछा जा सकता है बड़े मार्क्स, मतलब ज्यादा मार्क्स में। अरे एक तो मिलती नहीं थी बुक, पीडीएफ भी ढूंढी, तुम लोग आ गए उसके बाद। चलो तो स्टार्ट करते हैं ओर से, डिफरेंट डिफरेंट ओर से स्टार्ट करते हैं। और पहला देखते हैं आयरन का ओर, ओके। सो पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट, ओके। आयरन ओर, देखो अभी सिंपली अब जो भी कंटेंट है चैप्टर में, तो पर्टिकुलर ये चैप्टर में बहुत ज्यादा चीजें याद रखने वाली ही है। लॉजिकल नहीं है कि जैसे हम साइंस देखते हैं कि यहाँ से यहाँ आया, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, नॉट लाइक इट। याद ही रखना है, जैसे अभी हमने कैसे याद रखा सब। मेमोरी ज्यादा है, दिमाग कम लगाना है, और जो मेमोरी पावर है उसका ज्यादा, मतलब लॉजिकल थिंकिंग का यूज कम है और मेमोरी पावर का यूज ज्यादा है। अंडरस्टूड, ओके। सो देखो आयरन ओर, आयरन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। तो भाई आज की डेट में आयरन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसका बेस माना जाता है। इट इज यूज्ड वेरी वाइडली इन द मेकिंग ऑफ स्मॉल पिन्स टू लार्ज मशीन्स, कार्स, ट्रक, शिप्स, रेलवे ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एंड वेपन्स। तो भाई इतना यूजफुल है कि छोटी से छोटी सुई से लेकर के, पिन से लेकर के बड़े बड़े मशीन्स, टैंक्स एंड मिसाइल्स और वेपन्स, तो बड़े बड़े वेपन्स, मिसाइल, सब कुछ उससे बनाया जा सकता है। इट इज चीपर, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। तो ये क्या है, चीपर है, सस्ता है, स्ट्रॉन्ग है, हार्ड भी है, और ड्यूरेबल है, मतलब लॉन्ग टाइम तक चल सकता है, ड्यूरेबल, ओके। लॉन्ग टाइम तक वो क्या है, मतलब ऐसा नहीं, देखो ये सपोज हमने आयरन की चेयर लगा दी, तो ऐसा नहीं है कि हर साल चेयर लानी है। जैसे प्लास्टिक की चेयर लाए, शायद 1 साल 2 साल और फिर वापस नहीं लानी पड़े, तो हमने आयरन की ले आए तो सपोज लॉन्ग टर्म तक रहेगी, ड्यूरेबल है, ऐसे ओके, लंबी चलने वाली बोलते हैं ना हम, तो वैसे ड्यूरेबल, रिलायबल बोल सकते हैं हम। इट इज इजीली अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इजीली अवेलेबल है आयरन। इट हैज अ वर्च्यू टू मिक्स विथ अदर मिनरल्स, हेंस इट इज कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट मिनरल। भाई इसकी टेंडेंसी है कि वो दूसरे मिनरल्स के साथ मिल जाता है, तो वो एक अच्छी बात है, और यही उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। Iron is found in the impure condition, so it is mixed with the coke and lime and heated in the large furnaces for the refining. तो भाई वो ये एक्चुअली आता है, बट हायर 12th में आता है साइंस में, ओके। कैसे ओर में से, जैसे हमने 4th चैप्टर में भी देखा था, डिफरेंट डिफरेंट मैंने बताया था कि डिटेल्ड में तो 11th-12th में आएगा, लेकिन ऊपर ऊपर से कि भाई ओर है, फिर ओर में से पर्टिकुलरली तुम्हें जो एलिमेंट चाहिए वो एलिमेंट मिलेगा, फिर उसके से अंदर से तुम इम्प्योरिटीज निकाल दोगे, फिर तुम उसका यूज कर सकते हो। उसका यूज करने में भी हमने बोला था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करोगे तब जाके तुम्हें प्योर मिलेगा मेटल। तो वही चीज है कि भाई इसमें ये भी इम्प्योर होता है, कोक, लाइम, वो सब ऐड करना पड़ेगा, एंड हीटेड इन लार्ज फर्नेसेस फॉर द रिफाइनिंग। द प्योर आयरन दस ऑब्टेन इज नोन एज द पिग आयरन, ओके, याद रखना। तो जो इस तरह से जो प्योर आयरन मिलता है उसका नाम क्या है, पिग आयरन। मतलब डिफरेंट डिफरेंट नाम है, जैसे मैंने बताया 12th में आता है ये पिग आयरन, रॉट आयरन, वैसे सब, बट इस तरह से, मतलब कि एक हमारे पास आयरन का ओर है, ओके। अब वो आयरन के ओर में तुम कोक मिला रहे हो,
तुम लाइन मिला रहे हो और उसको गर्म कर रहे हो फर्नेस में, ओके, तो जो बनेगा वो बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, पिग आयरन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आयरन फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में 4 टाइप के आयरन मिलते हैं, हिमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडेराइट। ओके, तो इंडिया में कौन से टाइप के आयरन मिलते हैं, ये 4 टाइप याद रखना, हिमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट एंड लिमोनाइट। और मेनली तो ये 2 ही है, हिमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। जैसे तुम सीबीएसई की बुक देखो, मुझे यार ऐसा करना चाहिए कि दोनों को साथ में, लेकिन फिर होगा क्या कि एक का ज़्यादा होगा एक का कम होगा। अदरवाइज जितने भी ये कॉमन चैप्टर हैं तो एटलीस्ट हमारा साथ में हो जाए तो हमारा टाइम बच जाएगा। एग्रीकल्चर है, वाटर वाला है, रिसोर्स वाला है, ये है, सिविक्स के इतने चैप्टर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और कॉमन है तो क्या है, क्या करें, ऐसा कुछ करना है कि दोनों को साथ मतलब पढ़ा दे। बट फिर मतलब जो कॉमन है, जैसे आयरन और मैंने यहाँ तुम्हें पढ़ाया ना, तो उनको पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें जितना गिवन है ना, इससे भी कम है। मतलब जैसे ये 4 है तो हिमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडेराइट मैं बता दूंगा। ये तुम लोगों को सिर्फ ये 2 ही याद रखने हैं, हिमेटाइट, मैग्नेटाइट। जीएससीबी को पूरा याद रखना है, उनके बुक में 2 गिवन है स्लाइड। वही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। नहीं तो लास्ट ईयर मैंने ऐसा किया था कई चैप्टर्स के लिए कि सपोज एग्रीकल्चर है तो सब कुछ सेम है, वो टाइप्स ऑफ लैंड और वो सब आ गया तो सब सेम ही है भाई, रेड सॉइल और एल्यूवियल सॉइल, ये वो सबका सेम है। कंटेंट अंदर मतलब किसी के जनरली क्या है, जीएससीबी में ज़्यादा कंटेंट है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, सीबीएसई में उससे कम है। तो वही मैं सोच रहा हूँ टू सेव द टाइम, ऐसा करना हो तो। मतलब એટલે આમાં કોઈ પણ એક ટોપિક અલગ હોય સીબીએસઈ કરતા, તો પછી તમે બધાનું હાથ રહ્યો, પછી જે અલગ ટોપિક હોય તે બીજા દિવસે કરાવી દીધું. वैसे इतने ज़्यादा भी नहीं होंगे बट 4-5 तो होंगे ही। हिस्ट्री अलग है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ये है जियोग्राफी, ये ज़्यादा कॉमन है। देखो हमारा एग्रीकल्चर हो गया, उनका भी हो गया, फिर हमारा नेचुरल रिसोर्स हो गया, उनका भी हो गया, 8th वाला तो वो हमारा हो गया। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ वाला उनका बाकी है, तुम्हारा भी बाकी है, उनका भी ऐसा ही है। तो देखते हैं, चलो ऐसा हो तो फिर ऐसे जो कॉमन चैप्टर, जैसे कि मैंने कल उनको यही सब चीज़ें बताई, डिट्टो, अरे सीक्वेंस भी डिट्टो, पहले आयरन का, फिर मैंगनीज का, फिर दूसरा। हाँ, टाइम ज़्यादा जाएगा लेकिन ओके, मतलब मुझे दोनों रीड करना पड़ेगा ना, कुछ छूट ना जाए इसलिए। नहीं तो फिर मुझे अपनी ही नोट्स बनानी पड़े, उसमें ज़्यादा टाइम चला जाएगा किसी, सो दैट दोनों इंक्लूड हो जाए। फटाफट थोड़ी बन जाएगी। सेम, सब कुछ सेम। सब कुछ है ये। उनको तो वो माइका और वो सब चला गया, और कोल क्लासिफिकेशन, एनर्जी, मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेस, लाइमस्टोन तो उनको है नहीं, लीड भी नहीं है, यहाँ तक हो गया माइका तक। फिर मुझे वापस ऐसा होता है कि यार थोड़ा कंफ्यूजिंग, डबल माइंड होता है। चलो आराम से सोचेंगे पहले, अभी जो है वो तो करें। हाँ, सो 4 टाइप का आयरन ओर मिलता है, हिमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडेराइट। ओके, मैक्सिमम आयरन ओर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कर्नाटका स्टेट इन इंडिया। सबसे ज्यादा आयरन ओर कहाँ से मिलता है? कर्नाटका से मिलता है। ओके, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश आर अदर प्रोड्यूसर्स रिस्पेक्टिवली। कर्नाटका में सबसे ज्यादा मिलता है, लेकिन उड़ीसा है, झारखंड है,
हमारा अगर तुम इंडिया में दो पार्ट देखो, ईस्ट एंड वेस्ट, तो ईस्टर्न पार्ट में, वो भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा मिनरल्स है कंपेयर टू दी अदर पार्ट ऑफ द इंडिया। तो वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट मतलब कौन कौन सा, यही उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तो वो है। बिसाइड्स आयरन ओर इज ऑल्सो फाउंड इन गोवा, मतलब ये सब जगह तो ज्यादा है, बट थोड़ा बहुत एवरेज अमाउंट में यहाँ भी मिल जाता है। गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, उत्तर प्रदेश एंड आसाम। तो फिर हम सोचेंगे सर कितने कम बाकी रहे, मेजरली सब आ गए। तो लेकिन याद तुम्हें कौन से रखने हैं, जो मेन है वही। ओके, तुम्हें कौन से याद रखने हैं, जो मेन है, मतलब कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड, ओके, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उतने ही याद रखने हैं। बाकी सब तो तुम लिख दोगे, इनके अलावा ये सारे स्टेट में भी मिलता है, लाइक दैट। फिर नेक्स्ट है मैंगनीज। इट इज एन इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए सेंटेंस भी सेम है, देखो। सो कॉमन है, इट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टील मेकिंग में मैंगनीज। इट इज मेनली यूज टू मेक स्टील फ्रॉम द आयरन, आयरन में से स्टील बनाने के लिए यूज होता है। इट्स अदर यूजेस आर इन केमिकल इंडस्ट्री सच एज ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, ड्राई बैटरी सेल्स एंड दी टाइल्स। तो उनका दूसरा यूज ये सब है। देन कर देंगे, सोच रहा हूँ हम इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि उनको मैं वो नोट्स में से ही पढ़ा रहा हूँ, तो वो नोट्स में इससे तो कम ही है, तो अगर जो पढ़ेंगे वो तो नहीं, बट उनका उनमें कम ही है। मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे तुम्हें अगर 6 सेंटेंस है तो उसमें 4 सेंटेंस है, और ये तुम्हारे वो 4 सेंटेंस ये 6 में इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं कि कुछ छूट जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम कर देंगे, देखते हैं। हाँ, सो ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, ड्राई बैटरी सेल्स, वहाँ सब में यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन लेदर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, मैचबॉक इंडस्ट्री, फोटोग्राफी, चाइना क्ले यूटेंसिल्स and colored bricks. The rails made out of steel and rods become more flexible and strong when manganese is mixed with it. तो जो रेल है, जो मतलब ट्रैक्स होते हैं, उसमें मैंगनीज यूज किया हुआ हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं वो। स्टील इज यूज्ड इन द मशीन्स टू ब्रेक रॉक्स एंड ऑल्सो इन ग्राइंडिंग मशीन्स। तो स्टील तो बहुत ज़्यादा जगह यूज होता है, बहुत हार्ड भी होता है, इसीलिए जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं, नहीं, हम मिक्सचर्स के अंदर जो वो घूमता है ना कटर, ओके, तो वो स्टील का बनता है। इतना हार्ड होता है कि कुछ भी तुम डाल दो तो उसको क्या कर देगा, ग्राइंड कर देगा। देन ओडिशा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड गोवा कैन बी काउंटेड एज मेजर स्टेट ऑफ मैंगनीज प्रोड्यूसर। सो उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड गोवा, ये 4 जगह पे ज्यादा मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान एंड गुजरात में भी मिलता है, लेकिन हमें मैंगनीज वाला मतलब जो मेजर है वही तुम्हें याद रखना है, ओके, क्योंकि फिर बाद में मैप क्वेश्चन भी आएगा, तो मैप क्वेश्चन में फिर तुम सबको ये सब जगह मिलता है, नहीं सब जगह मिलता नहीं है, मेजर कहाँ पे मिलता है, ओके, दैट आई विल टेल यू, मैप टॉक भी हम अलग से करेंगे। तो फिर आता है नेक्स्ट कॉपर। तो कॉपर इज यूज्ड सिंस प्रीमिटिव टाइम्स, देखा हमने पहले ही बोला था, ओके, कि बहुत पहले से कॉपर यूज हो रहा है। दिस वॉज द फर्स्ट मिनरल यूज्ड बाय द मैन। अगर पहला कोई मिनरल यूज किया हो पत्थर के बाद, स्टोन एज के बाद, अगर पहला कोई मिनरल हमने यूज किया हो, बिफोर कोल ऑल्सो, कोल के भी पहले, तो दैट इज दी ओके, विच इज कॉपर। इट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स मिक्सिंग प्रॉपर्टी। भाई बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, जैसे कि आयरन अच्छे से मिक्स हो जाता है सब जैसे सबके साथ, वैसे ये भी मिक्स हो जाता है, इसलिए वो यूज होता है ज्यादा। इट फॉर्म्स बेल मेटल व्हेन मिक्स्ड विद द टिन एंड मेक्स ब्रास व्हेन मिक्स्ड विद द जिंक। एक मार्क का क्वेश्चन कि भाई जो बेल है, बेल घंटी, ओके, वो किससे बनती है, तो कॉपर एंड टिन को मिक्स करके, कॉपर और टिन को मिक्स करके बेल बनती है। और ब्रास बनता है कब, जब जिंक के साथ मिल जाए तो बोलते हैं ना कि ब्रास का नल जो टैप होता है हमारा, तो बोलते हैं ब्रास मटेरियल का है। तो ब्रास मतलब क्या, जब जिंक के साथ कॉपर मिल जाए तो उसको बोलते हैं ब्रास। अंडरस्टूड? हाँ, so it is used mostly in the making of electric equipment, telephone, radio, television, refrigerator and air conditioner. So ये सब जगह में वो ज़्यादातर यूज होता है कॉपर। इलेक्ट्रिसिटी देखो, जैसे हमारे वायर है, तो वायर तो कॉपर के ही होते हैं, ओके, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वो यूज होते हैं। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर में
जो पीछे का जो कंडेंसर होता है ना, जिसमें से ऐसे ठंडा ठंडा लगेगा अगर तुम एयर कंडीशनर का आउटडोर पकड़ो तो वो जो लाइनें होती है वो कॉपर की होती है। हमारा जो फ्रिज होता है, फ्रिज के पीछे भी ऐसे लाइनें होती है, वो भी किसकी होती है? कॉपर की होती है। ये जो हमारा वाटर कूलर है वो देखना, अभी जैसे वो वाटर कूलर है, पीछे देखना इतनी सारी ऐसे फिन्स लगी हुई होगी, जैसे ये ग्रिल कैसी दिखती है हमें, वैसे छोटी छोटी ऐसे पाइपलाइन जैसी, पाइपलाइन ही है वो, तो वो लगी हुई होगी। सो वो किसका बनता है? कॉपर। देन मेनली कहाँ होता है? झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 3 स्टेट, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। यू कैन थिंक ऑफ एज ए स्ट्रेट लाइन, इस साइड झारखंड, फिर बीच में मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान। सिक्किम एंड आंध्र प्रदेश ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इट, तो सिक्किम में भी बनता है और आंध्र प्रदेश में भी बनता है, इन द सेंस मिलता है। ओके। कॉपर इज ऑल्सो फाउंड इन द बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड स्टेट्स। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, ये जो दूसरी बार जो लिखा हुआ होता है स्टेट, वो तो तुम याद ही मत रखो, ओके, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत ज्यादा डेटा है और इस तरह से क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। शॉर्ट नोट बोले तो शॉर्ट नोट में तुम्हें पता होना चाहिए कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो हल्का है, किसके साथ मिलके बेल बना दिया, किसके साथ मिलके उसने और कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बना दिए, ओके, ब्रास बना दिया, और कहाँ ज़्यादा यूज़ होता है और मेनली कहाँ से मिलता है। मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, एसएसटी पढ़ो तो हर थियरी के ऊपर, जैसे ये कॉपर है, ओके, तो कॉपर के लिए जस्ट कीवर्ड्स लिख लो, कीवर्ड्स, कि भाई उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला पॉइंट क्या है? देखो, प्रिमिटिव टाइम से यूज हो रहा है, तो भाई यूज्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, मतलब सिर्फ इतना लिखो एंशियंट टाइम, और एंशियंट भी मैंने लिख लो, टाइम लिख लो, सिर्फ टाइम, ओके। दूसरा सेंटेंस, पहला मिनरल जो हमने यूज किया, तो ऐसे लिख लो फर्स्ट मिनरल, टाइम, फर्स्ट मिनरल, देन इट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग प्रॉपर्टी, उसकी मिक्सिंग प्रॉपर्टी अच्छी है। सो टाइम, फर्स्ट मिनरल, मिक्सिंग प्रॉपर्टी, ओके। देन क्या है? बेल और ब्रास कैसे बनता है वो, तो भाई टिन के साथ बेल और जिंक के साथ ब्रास बनता है। तो क्या है? देखो एक सीक्वेंस याद रखो, टाइम, टाइम के बाद क्या आया था? फर्स्ट मिनरल, मतलब फर्स्ट, ओके, फर्स्ट मिनरल, फर्स्ट मिनरल के बाद हमने क्या बोला? मिक्सिंग प्रॉपर्टी, मिक्सिंग प्रॉपर्टी, तो मिक्स कर दो, मिक्सिंग प्रॉपर्टी आया तो मिक्स कर दो, किसके साथ मिक्स करोगे? टीन के साथ मिक्स करोगे तो बेल बनेगा, जिंक के साथ मिक्स करोगे तो ब्रास बनेगा, तो मिक्स कर दिया। उसके बाद मोस्टली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एंड कंडीशनिंग,